नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 मार्च के करंट अफेयर की। 1 मार्च का करंट अफेयर हम देखने जा रहे हैं कि क्या है, क्योंकि 28 फरवरी का मैंने करंट अफेयर आप लोगों को दे दिया है और ये क्रम से चल रहा है। ठीक है, अभी हमारी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं करंट अफेयर पर और आज ये हमारी शायद चौथी या 5वीं क्लास है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब मैं आप लोगों के सामने एक एक करके सारे प्रश्न रखूँगा और आज प्रश्नों की संख्या हमारी 15 होगी। ठीक है, रोज़ हमारी 12 होती थी, लेकिन आज हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो एक तो इसका इतना ये ब्रॉड होता है कि मतलब समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा होता है कि हाँ चलो ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा आदमी एनालिसिस करता है तो समझ जाता है कि हाँ यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार के प्रश्नों को लिया गया है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। अब आपके सामने हम पहला प्रश्न रखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है। ठीक है, उसने क्या किया है कि नया कृषि निर्यात नीति को शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों देखिए, ये दुबई में खोला गया है। ठीक ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक, ठीक है, 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये यूएसए रहा है शीर्ष पर आईपी सूचकांक में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो ये मिला है चंद्रभान ख्याल को साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रभान ख्याल को मिला है। ठीक है, हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने इसको कवर कर रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उन्होंने सिंगापुर में गोल्ड मेडल जीता था मीराबाई चानू ने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि मीराबाई चानू अभी ओलंपियन भी रह चुकी हैं। ठीक है, ओलंपिक में भी उन्होंने मेडल जीता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ये मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने कवर किया है, लेकिन मैंने ये बताया था कि धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच होता है, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये हुआ कहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए, ये बेलगाम में हुआ है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बेलगाम शायद हरियाणा में है। ठीक है, एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से भी। अगला देखते हैं, हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, पुस्तक से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनको यकीन मानिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक नई पुस्तक किसने लिखा है? तो ये है मिथिलेश तिवारी, ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ठीक है, हाल ही में किस देश ने रोवर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं? चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे हैं, किसने? तो ये चीन ने देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित बोल्ट जवान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बोल्ट जवान, तो ये दीपक धर हैं।
ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है? तो ये उड़ीसा के थे। ठीक है, हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ये। अभी इनका जल्दी देहांत हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक्स कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? एक्स कोबरा वॉरियर 22, तो ये यूके में हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे भारतीय वायुसेना भाग ले रही है। अगला देखते हैं। भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश शर्मा। इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, IDBI के सीईओ कौन बने हैं? राकेश शर्मा बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है मीनाक्षी लेखी ने। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, तो ये अभिषेक सिंह हैं। इनको सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। किसका? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का। आगे देखते हैं। हाल ही में किस IIT ने फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? तो ये IIT कानपुर है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, IIT कानपुर ने किसानों की फसलों के लिए क्या किया है? बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को विकसित किया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं और यही मैंने पहले ही बताया था कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन होंगे हमारे करंट अफेयर की क्लास में। बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाएगा इसमें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट होगा उसको ज़रूर देखा जाएगा। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहें और पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।